देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर दिखा दिया कि हिंदू धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है, उनका कितना अपार विश्वास है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। किस प्रकार से 8 तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राजघाट में तमाम विश्व की शक्तियां पहुंची तो ना सिर्फ नतमस्तक नजर आई वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगे, बल्कि उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनकी आगवानी की और पारंपरिक शॉल भी अर्पित किया, जिसमें आपको खादी का शॉल भी नजर आ जाएगा। तो बात कर रहे थे हम ऋषि सुनक की, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। वो जैसा कि वक्त वक्त पर हमेशा दिखाते रहते हैं कि वो हिंदुत्व के प्रति कितने जागरूक हैं और कितनी अपार आस्था उनकी है। उनकी कितनी आस्था है। दरअसल राजघाट जाने से पहले सुनक जो है अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां पर वो तकरीबन 45 मिनट तक रहे। अपने इस दौरे को लेकर शनिवार को ही उन्होंने जानकारी दे दी थी। अपनी हिंदू जड़ों पर गर्व व्यक्त करते हुए ऋषि सुनक ने उम्मीद जताई थी कि G20 शिखर सम्मेलन के बीच उन्हें भारत में एक मंदिर का दौरा करने का समय मिल सके। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है, मैं हिंदू हूं, मेरा पालन पोषण इसी तरह से हुआ है और मैं ऐसा ही हूं। उम्मीद यह है कि जब मैं अगले कुछ दिनों तक यहां पर रहूंगा तो मैं मंदिर जा सकता हूं। हमने हाल ही में रक्षाबंधन मनाया था, तो राजघाट जाने से पहले उन्हें मौका मिल भी गया और वो स्वयं अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरे विधिवत तरीके से न सिर्फ पूजा अर्चना की, बल्कि उनका तमाम पुजारियों ने स्वागत किया। और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, सुनक के अक्षरधाम दौरे को लेकर हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतिंद्र दवे से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। G20 का समिट शिखर सम्मेलन पूरे देश के लिए यादगार है और ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए इस मामले में भी यादगार होगा कि उन्होंने अक्षरधाम स्मारक का मंदिर का दौरा किया, यहां पूजन किया, अभिषेक किया और यहां क्या क्या इनके दौरे की विशेषता रही है। हमारे साथ ज्योतिंद्र दवे जी हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं स्वामीनारायण अक्षरधाम स्मारक के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दौरे में कितनी देर का दौरा रहा और क्या क्या किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? देखिए, बहुत लंबे दौरे तक यहाँ रहे। उन्होंने हमें मैसेज भिजवाया था कि अक्षरधाम दर्शन करने की मुझे बहुत इच्छा है, तो मैं कब आ सकता हूँ। हमने कहा कि आपको जब भी अनुकूल है तब आ सकते हैं। तो सजेशन ये हुआ कि हम अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं क्या। हम लोग आ सकते हैं, कभी आ सकते हैं। मतलब आपको 5 बजे आना है, 6 बजे आना है, 7 बजे आना है, 8 बजे आप आइए। तो उन्होंने कहा हम 6 साढ़े 6 के बीच में आएंगे और हम वो 6 साढ़े 6 के बीच में आके दर्शन करेंगे। कितना समय होगा, मैंने बोला वो आप पे निर्भर है, क्योंकि अक्षरधाम तो बहुत बड़ा मंदिर है, स्मारक है, बहुत बड़ा इंडियन गार्डन है, बहुत अच्छे स्कल्पचर है, हॉल नंबर 1, 2, 3 सब कुछ है, लेकिन आपको तय करना है कि आपके पास समय कितना है। तो बोला ठीक है, जितना हो सके देखेंगे, मुख्य तो मंदिर देखना है। तो आए वो लोग टाइम में, बहुत बड़ी उनकी टीम साथ में आई। अब भी दूसरी टीम आई, अभी गई। तो वो लोग यहाँ सब आए, उनका हमारे संतों ने बहुत अच्छा स्वागत किया और वो स्वागत करने के बाद उनको मंदिर में ले गए। मंदिर में बहुत प्रेम से उन्होंने आरती की। क्या उन्होंने हमारे वहाँ राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती परमेश्वर, लक्ष्मी नारायण सबकी मूर्तियां हैं। सब मूर्तियों के पास में उन्होंने पुष्प रखे, प्रार्थना की हाथ जोड़ के और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और उसके बाद वो यहाँ नीचे आए, हमारे संतों ने फिर भी उनका स्वागत किया। अक्षरधाम मंदिर का मॉडल उनको हमारी ओर से पुरस्कार भेंट के रूप में दिया। उनकी वाइफ का भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और उनको भी सब हम लोग ने जो भी हमारी भारतीय कलाकारी के जो है वो सब उसको गिफ्ट दी। बहुत प्रेम से उन्होंने कहा मुझे बहुत 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 आनंद आया है और मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी मुझे मौका मिले तो मैं आता रहूं। यानी बार बार आता रहूं? नहीं, जब भी मौका लेके तो वहां आए। और इसके बाद उन्होंने अभिषेक भी करना था यहाँ? नहीं, अभिषेक करने का समय नहीं रहा, क्योंकि मुख्य मंदिर में उन्होंने इतना समय दे दिया कि उनकी टीम के जो मेंबर थे उन्होंने उसको कहा कि सर हमको अभी राजघाट भी जाना है, तो इतना हमारे पास समय नहीं रहेगा, अगर आप सब जगह जाना चाहते हो तो उन्होंने बोला आपको डिसाइड करना है।
आप यानी उन्होंने मंदिर के दिव्य वातावरण का अनुभव भी लिया और निहारा भी, बहुत निहारा, और नहीं, उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं संजय शर्मा जी, जो कि लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी ब्रह्मदेव जी, जो कि प्रवक्ता हैं अक्षरधाम मंदिर से। संजय जी, पहले आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि देखिए, विश्व मंच पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि कूटनीतिक अखाड़ा है। बावजूद इसके, अगर इसके इतर हम देखें तो अगर हम प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के वक्तव्य में साफ तौर पर दिखता है कि किस प्रकार उनकी अपार श्रद्धा है हिंदुत्व को लेकर। इसको कैसे देखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि वो सनातन हिंदू धर्म में उनका बहुत विश्वास है, उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है। और उन्होंने पहले ही कहा था कि उनके मन में कसक है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर वो वहां बहुत व्यस्त थे, लिहाजा वो मंदिर नहीं जा पाए, तो भारत में इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उस कसक को उन्होंने दूर किया और उन्होंने यहाँ स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में आकर दर्शन किए, आराधना की और विश्व कल्याण की प्रार्थना की, ऐसा उन्होंने वहां के साधुओं को बताया। साथ ही आज अजा एकादशी का दिन है, तो साधुओं ने ये कहा कि एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्मवेला में उन्होंने दर्शन किए हैं और पूजन किया है। वो अभिषेक भी करना चाहते थे, लेकिन समयाभाव के वजह से वो अभिषेक नहीं कर पाए। तो ऐसे में अक्षरधाम मंदिर के लिए भी ये यादगार है, क्योंकि दवे जी ने बताया, ज्योतिर्मय दवे जी ने, कि 2005 में जब से इस स्मारक का उद्घाटन हुआ है, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद से अब तक 150 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ चुके हैं और यहाँ इसकी सुंदरता को, सौंदर्य को निहार चुके हैं और यहाँ का जो पवित्र भक्तिमय वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है, उसका आनंद ले चुके हैं। तो ऐसे में ये कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है कि ऋषि सुनक ने पहले ही ये तय कर लिया था कि वो समय निकालेंगे, अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और वहां जड़ें उनकी कितनी मजबूत है संजय जी, ये जाहिर तौर पर स्पष्ट नजर आता है। स्वामी ब्रह्मदेव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराज, आपसे समझने की कोशिश करूंगा किस प्रकार उनका कार्यक्रम रहा आज प्रधानमंत्री जी का, किस प्रकार से उन्होंने आराधना की, किस प्रकार से उन्होंने पूजा पाठ किया और कितने वक्त ये सिलसिला चलता रहा लगातार? देखो, क्या कुछ सवाल थे उनके, ये भी अगर आप समझा सके तो। प्रथम तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी जो आए जी, वो बड़े भक्ति भाव से आए हैं, क्योंकि पूरी रात बहुत बारिश था जी, और उसकी जो एडवांस टीम थी उसको भी बहुत चिंता थी कि बारिश है तो कैसे आएंगे, और बाहर अक्षरधाम संकुल में तो बाहर भी चलना पड़ता है जी। मगर वो और उनकी धर्मपत्नी ने एक बात तय की थी कि हम श्रद्धा से आते हैं तो नंगे पांव भी हम चलकर अक्षरधाम के दर्शन करेंगे जी। तो एकादशी का दिन और उसके ऊपर जाकर हमने जब संत लोग ने उनका स्वागत किया, उनको हार पहनाया और उसको तिलक किया, तभी उन्होंने बताया that he often says that he is a very proud Hindu, that he is proud about his faith, he is proud about his roots and ancestors। तो मूल के बारे में और जो ट्रेडिशंस है, भारतीय मूल्य के बारे में भी उनको एक बहुत गर्व है। तो ये सब जब उन्होंने अंगीकार किया, तब हम बरसते बारिश में आगे चले और अक्षरधाम समक्ष उन्होंने अक्षरधाम के भी दर्शन करने के लिए गए। वो उनकी धर्मपत्नी अक्षरधाम मंदिर में जाकर आरती की, पंचांग प्रणाम किया, भगवान स्वामीनारायण उनकी मूर्ति के दर्शन किए और भगवान श्री राधा कृष्ण देव, भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री शंकर पार्वती जी और लक्ष्मी नारायण देव सबके बड़े प्रेम से दर्शन किए। वहाँ पुष्प रखे, छोटे छोटे जो बालक थे उनके साथ भी बात बताई, बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, दैट हिंदी में बताया कि मेरा नाम ऋषि है, आपका नाम क्या है। तो बालक भी बहुत नजदीक आ गए, वो बड़े प्रेम भक्ति भाव से आए थे और उन्होंने भी हमको एक बात बताई कि मेरे दिल में ये था। और हमने भी बताया कि देखो, जन्माष्टमी के दर्शन आपको करने था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी बारिश में हुआ था। तो इट इज वेरी वेरी नेचुरल दैट आपकी जो फेथ है और श्रद्धा है वो भी बड़ी अच्छी तरह से मानते हैं। जो मैंने आगे भी बताया कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने वो बात बताई थी कि यदि देश का जो आगे बढ़ाना है
तो उसमें मूलभूत प्रमुख स्वामी ने उनको एक बात बताई थी कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये श्रद्धा की किस बात है। प्रकार का महाराज भेंट या उपहार कहें प्रधानमंत्री को हमने दिया, और जब उन्होंने अक्षरधाम मंदिर को देखा, चूंकि प्रीमाइसेस उनका इतना बड़ा प्रांगण में ये स्थापित है, आश्चर्यचकित भी नजर आ रहे थे महाराज वो। यस, बहुत आश्चर्यचकित थे, बहुत प्रभावित भी थे। उन्होंने बताया कि एक दफे पूर्वे वो अपनी छोटी लड़कियां के साथ अकेले आए थे और अभी पूरा कुटुंब के साथ वापस भी आएंगे, मगर उनको भाव बहुत है और उनको अपनी संस्कृति में गर्व भी बहुत है। तो बहुत खुश थे। और जब भी हमने अक्षरधाम का मॉडल दिया और हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज का हस्तलिखित वो आशीर्वाद पत्र भी दिया, उन्होंने बताया कि है हमारे साथ वो रखेंगे और उनके आशीर्वाद सिर्फ हमारे लिए नहीं बट हमारा देश वो जो ब्रिटेन और पूरे विश्व के लिए रहे। किसी प्रकार की कोई बातचीत महाराज हुई सनातन प्रेमियों, सनातन धर्म के तमाम विलंबियों के लिए जो तमाम उपस्थित है वहां पर, चाहे अगर ब्रिटेन की बात करें, किसी प्रकार के नए मंदिर की अगर बात हुई हो या कुछ और बात, इस प्रारूप को देखकर, चूंकि एक प्रोटोटाइप भी आपने गिफ्ट किया है उनको? यस, वी गिफ्टेड हिम दैट। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि जो उनको मालूम है BAPS संस्था के द्वारा लंदन में भी नीदम में बड़ा मंदिर है, वहां भी उनकी जाने की इच्छा है, मगर दिल से बहुत भक्ति भाव वाले हमारे वो एक विशिष्ट नेता है। और आई बिलीव इस दुनिया में इस समय पर श्रद्धा बहुत जरूरत है, अपने में, भगवान में और देश में और लोगों में। सो ये श्रद्धा बढ़े, वैसी भी उन्होंने प्रार्थना की है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप भी अगर कोई प्रश्न लेना चाहें। मेरा प्रश्न तो सीधा सा यही है कि उन्होंने ये भी कहा कि वो समय मिलने पर बार बार यहाँ आना चाहेंगे और पूरे परिवार के साथ आना चाहेंगे। उन्होंने इस बारे में मंदिर को लेकर जिज्ञासाएं क्या जताई, जिसका जवाब वहाँ साधु संतों ने दिया? मैं सिर्फ अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। उनकी एक इच्छा थी, जो अक्षरधाम में जो पूरी भारतीय संस्कृति की बोट राइड है, वो देखने की भी इच्छा थी, मगर समय तो था नहीं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि पूरी संस्कृति दिखाने के लिए हम वापस भी आएंगे, ऐसी भावना उन्होंने रखी। और ये बड़ी भक्ति भाव की प्रसंग था, तो उन्होंने क्वाइटली प्रार्थना भी की आरती के साथ। सो इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल मोमेंट। और आधा घंटा इधर रहकर वो वापस उनको राजघाट जाने का था, सो वहाँ वो निकले। जी संजय जी, मुहूर्त में वो आए, जी, वो बड़ी बात है। जी संजय जी, इसको कैसे देखा जाए? जब अभी हम कुछ वक्त पहले ही, जब थोड़ा ही वक्त बीता, जब हमने मोरारजी बापू के साथ तस्वीरें देखी थी, जब वो बोल रहे थे प्राउड से कि मैं एज अ प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं हूँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ मौजूद नहीं हूँ, मैं एज अ हिंदू यहाँ पर मौजूद हूँ। मतलब सामाजिक समरसता के लिए क्या क्या बार बार हमको पाखंड या ढोंग करने की जरूरत नहीं है, अब खुले तौर पर हम सनातनी होने का एक परिचय दे सकते हैं विश्व पटल पर। कैसे देखा जाए संजय जी इसको? यही वजह है कि ऋषि सुनक कपड़ों के ऊपर जनेऊ नहीं पहनते हैं। जो कुछ भी है वो उनके अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। लिहाजा उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि देखिए, धार्मिक फेथ और धार्मिक श्रद्धा और आस्था आपकी निजी चीज है, निजी थाती है, निजी धरोहर है, आपके पुरखों की धरोहर है, जिसको आप संभाल कर रखते हैं। तो ये प्रदर्शन की वस्तु भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी ये मानना है कि प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, लेकिन हाँ, अपने आप को जताने में कोई गुनाह नहीं है, कोताही नहीं होना चाहिए संजय जी। और अपने आप को विगत हमने कुछ वर्षों में देखा है संजय जी कि तमाम पॉलिटिशियन जो है वो इस बात का जिक्र लगातार, मतलब अपने आप को सांप्रदायिक सौहार्द तो दिखाते ही थे, साथ ही साथ इस एवज में कि तमाम अगर उस तरीके से हम देखें कि न सिर्फ औपचारिकताएं कहा जाए, बल्कि अपीजमेंट में बोल सकता हूं, उसके कारण स्पष्ट तौर पर ये अपने धर्म का प्रचार नहीं करते थे। ये एक बड़ा बदलाव देखने को निश्चित तौर पर संजय जी, न सिर्फ हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सरजमीन की अगर बात करें, बल्कि विश्व पटल पर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में भी अब उभर रहे हैं। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि
2014 के बाद से भारतीय राजनीति में भी ये कंपटीशन सा हो गया है कि मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद कैसे दिखती है वो बताने का। तो उसमें पहले जो लोग इससे परहेज करते थे, जिनको धर्म के नाम से ही थोड़ी मिर्ची सी लगती थी, वो सारे लोग अब धीरे धीरे उनको लग रहा है कि शायद यहाँ ये फायदे का सौदा है। तो लेकिन अमेरिका में आप देखिए, वहां भी लोग राजनीतिक पार्टियों के बीच होड़ लगी है, इंग्लैंड में और बाकी कई जगहों पर जहां भारतीय आबादी ज्यादा है। भारतीय आबादी कहने से सीधा सीधा मतलब ये है कि सऊदी अरब और बाकी खाड़ी के देशों में तो भारतीय आबादी का मतलब मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन बाकी यूरोप और बाकी अन्य देशों में देखिए तो वहां पर जो सनातनी हिंदू आबादी ज्यादा है, उसके अपीजमेंट के लिए वो हो रहा है। लेकिन जहां तक ऋषि सुनक की बात है, तो वो एक तो आध्यात्म को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, और जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, उनकी पत्नी और उनके ससुराल के लोग, यानी नारायण मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी, बाकी ये सारे लोग, तो वो सारे लोग धार्मिक लोग हैं, तो उनको धर्म और आध्यात्म की समझ है, तो लिहाजा इनको भी विरासत में वो सारी चीजें मिली हैं। तो ऐसे में ये कहना नहीं होगा, इन्होंने जो भी चीजें रखी हैं व्यक्तिगत रूप से रखी हैं। वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां बिल्कुल संजय जी, देखिए हाथ जोड़कर नमन नहीं किया गया यहाँ पर, नमस्कार करके बाकायदा प्रॉपर साष्टांग प्रणाम किया गया, जिस प्रकार तस्वीरें नजर आई हैं संजय जी।